मध्य प्रदेश में आगामी तीसरी लहर की संभावनाओं को लेकर इंदौर जिला प्रशासन द्वारा शासकीय और निजी अस्पतालों के एडमिनिस्ट्रेटर्स और संचालकों के साथ की गई प्रीतम लाल दुआ सभागृह में एक महत्वपूर्ण बैठक में जिले के सभी एसडीएम, सीएमएचओ और पीएमओ मौजूद रहे। बैठक में शामिल जिले के 46 अस्पताल के एडमिनिस्ट्रेटर और संचालकों को अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट और बेड बढ़ाने की बात कही गई। वहीं कई अस्पतालों की लापरवाही पर कलेक्टर ने बैठक के दौरान सख्ती भी दिखाई। कलेक्टर मनीष सिंह ने बैठक के दौरान कहा कि पहले सभी अस्पताल संचालक से अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट लगाने और उन्हें अतिशीघ्र शुरू करने की हिदायत दी। हालांकि अधिकांश अस्पतालों में करीब 95% ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और कई जगह शुरू हो चुके हैं। फिलहाल 5% अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट शुरू नहीं हुए हैं, चूंकि कुछ तकनीकी खामी इसकी वजह हो सकती है। फिलहाल 2 केसेस ऐसे मिले हैं जिसमें अभी ऑर्डर प्लेस होने की पुष्टि जिला अस्पताल को करना है। एप्पल हॉस्पिटल एक अन्य अस्पताल में, बाकी सभी जगह प्लांट तैयार है। ऑक्सीजन की वर्किंग को लेकर सभी को हिदायत दी गई है। प्लांट के साथ साथ 10% बेड बढ़ाए जाने की भी जानकारी दी है, ताकि कोरोना के मरीजों के लिए रिजर्व किया जाएगा और उनका उपचार भी किया जाएगा। विदेशों में जिस तरह से कोरोना संक्रमण की गति देखी जा रही है, प्रदेश में भी लगातार कोरोना की दर बढ़ रही है। वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में 5 के करीब कोरोना वायरस मरीज मिले हैं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़कर 12 तक पहुंच गई है। इन सभी को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा शहर के कोविड-19 केयर सेंटर में इंतजाम किए गए हैं। बैठक के दौरान सभी का रिव्यू भी किया गया। अभी जो जिले के शासकीय अस्पताल हैं और जो जितने भी निजी अस्पताल हैं जिसमें कि ऑक्सीजन प्लांट की स्थापना हुई, ये सभी बड़े हॉस्पिटल्स हैं। ये ऐसे 46 हॉस्पिटल्स के एडमिनिस्ट्रेटर्स वगैरह को बुलाया गया था और हमारे यहाँ से सीएमएचओ और सभी एसडीएम्स और बीएमओज और जेडएमओज उसमें उपस्थित थे। पहला जो डिस्कशन हुआ है वो ऑक्सीजन प्लांट्स को लेके हुआ है। लगभग अधिकांश जगह पे मैं बोलूँगा कि लगभग 95% जगह पे ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं और चालू हालत में हैं। 5% जगह पे कुछ प्लांट आ गए हैं, छोटे मोटे इश्यूज बचे हैं उसमें, या उसमें प्लांट ऑर्डर कर दिया है। केवल एक केस ऐसा आया जिसमें कि 2 केस ऐसे आए जिसमें कि अभी ऑर्डर प्लेस होने की पुष्टि हम लोगों को करानी है। एक एप्पल हॉस्पिटल को लेकर के है और एक कोई और अस्पताल है, उसमें जेडएमओ मिस्टर गोयल हैं वहाँ का। 2 हॉस्पिटल्स को लेकर बाकी सभी जगह प्लांट्स हो चुके हैं। छोटे छोटे इश्यूज़ हैं ऑक्सीजन प्लांट्स के वर्किंग को लेके, उनको भी सबको सॉर्ट आउट कराया गया, चेक किया गया। वो भी सब जितने भी छोटे मोटे इश्यूज़ हैं सभी सॉर्ट आउट हो जाएंगे अगले ये 2-5 दिनों में। इसके प्लांट के साथ साथ जो 10% बेड, 50 बेड से जहाँ ज़्यादा बेड हैं जिस अस्पताल में, वहाँ हमने ऑर्डर करके अनिवार्य किया हुआ है कि 10% बेड न्यूनतम रिजर्व करके रखेंगे कोविड के मरीजों के लिए, और अगर वो आते हैं तो उनका एडमिशन डिनाइल नहीं होगा। उसके बारे में रिव्यू हुआ पूरा। कोविड केयर सेंटर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ दिख रही हैं अब, कि जिस प्रकार से विदेशों में ये फैल रहा है तेज़ी से, प्रदेश में भी अन्य स्टेट्स में बढ़ना धीरे शुरू हुआ है। अपने यहाँ भी जहाँ पहले 5 से कम आया करते थे, अब 10 के आसपास रहने लग गया है फिगर। तो ये सब देखते हुए कोविड केयर सेंटर्स की तैयारी हम लोगों ने तत्काल प्रभाव से प्रारंभ कर दी थी। उसका पूरा रिव्यू किया गया। 500 बेड कोविड केयर सेंटर इंडेक्स भी बना रहा है अपने यहाँ पर, जिसमें 700 रुपये पर पेशेंट पर डे के हिसाब से चार्जेस रहेंगे, जिसमें कि लॉन्ड्री, फूड, स्वीपिंग, मेडिकेशन और जितना उनके स्टाफ का खर्चा सब उसमें इंक्लूड रहेगा। सेवा कुंज ने भी इसी कॉस्ट पे ऑफ़र किया है कि कोविड केयर सेंटर 300 बेड का बनाएगा, 800 बेड का कोविड सेंटर ये बनेंगे। इसके अलावा 1200 का राधा स्वामी को जो है फिर से हम लोगों ने तैयारी शुरू कर दी है। 600 की तैयारी लगभग आईडीएससीओ कर रहे हैं। मेरी ऐसा मानना है कि 6 दिन में 600 बेड का हमारा तैयार हो जाएगा और पीछे से हम और 600 का एक्सटेंशन उसमें करेंगे। और 100 बेड का सावेर, देपालपुर और महू में बन रहा है और मांगलिया में बन रहा है। 50 बेड का बेटमा, गौतमपुरा में कोविड केयर सेंटर की प्लानिंग है। इस वजह से लगभग 2500 के बेड की कोविड केयर सेंटर की स्थापना होगी इसमें। अगर कोविड केयर सेंटर का लिबरल उपयोग शुरू में ही कर लिया जाए और बेसिक मेडिकेशन ले लिया जाए, तो मेरे ख्याल से कि बहुत ज़्यादा जो प्रेशर अस्पतालों में पड़ता है वो कम हो सकेगा। उसी उद्देश्य से कोविड केयर सेंटर को हम लोग तेज़ी से तैयारी उसकी शुरू करा दी गई है। सर क्या सुपर स्पेशलिटी को लेके भी कुछ सुपर स्पेशलिटी? देखिए, वैक्सीनेशन तो हम लोग का 108% हो चुका है। 8% ज़्यादा बढ़ने का मतलब ये है कि 2 लाख लोग तो हमारे जो नॉर्मल हम लोगों का डाटा है पॉपुलेशन को, उससे ज़्यादा लोग लगा चुके हैं। चूँकि इंदौर में आने जाने वाले हज़ारों की संख्या में रोज़ लोग आते हैं
हज़ारों की संख्या में रोज़ लोग जा रहे हैं। इसी कारण से 108% हो गया है फर्स्ट डोज़ और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इस रेशियो में जो लोग यहाँ लगवाते हैं फर्स्ट डोज़ और निकल जाते हैं कि प्रदेश के बाहर कहीं पे, वो थोड़ा बहुत गैप हमेशा रहेगा उसमें, वो कोई असामान्य बात नहीं है। 2.5-3 लाख का गैप अभी दिख रहा होगा, उसमें से भी 40,000 50,000 ऐसे हैं जो पेशेंट्स हैं की हालत में है, 9th मंथ की प्रेगनेंसी में है या कोई गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं, जिनको कि सेकंड डोज लगवाने के लिए डॉक्टर्स ने मना किया है। इसमें कम से कम 1.5 लाख लोग ऐसे होंगे जिन्होंने दूसरे मोबाइल नंबर दे करके अपना वैक्सीनेशन सेकंड डोज करा लिया है, किंतु वो हमारे रिकॉर्ड में फर्स्ट डोज वैक्सीनेशन में आ रहा है। तो ऐसे भी बहुत सारे केसेस मिल रहे हैं। इसमें इसलिए 2.5-3 लाख की जो ये सेकंड डोज के लिए लोग बचे हैं, उनको भी हम लोग चुन चुन के निकाल रहे हैं, पर उसमें अधिकांश वही लोग निकल रहे हैं या कि तो बाहर जा चुके हैं, उनसे बात हो रही है, प्रदेश के बाहर हैं इस समय, यहाँ के लोग हैं अपने रोजगार में चले गए हैं, या बाहर से लोग आए थे वो वापस चले गए हैं, या ऐसे लोग हैं जिन्होंने दूसरे मोबाइल नंबर से सेकंड डोज वैक्सीनेशन फर्स्ट डोज की कैटेगरी में लगा लिया है, उनसे वो मोबाइल नंबर लेके डाटा रेक्टिफाई करा रहे हैं। सर फर्जी वैक्सीनेशन को लेकर क्या